Hello students, our today's topic is Heron's formula class 9 and today's question हमें वेरीफाई करना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन विच AB इक्वल AC इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी ट्राइंगल में अगर AB और AC टू साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और एंगल A 90 डिग्री है तो हमें फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं। यहाँ हमें एंगल A की वैल्यू दी है 90 डिग्री। इट मीन्स हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो राइट ट्राइंगल है जहाँ A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। AB एंड AC दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो अगर ये ABC ट्राइंगल है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ BH। जब राइट ट्राइंगल होता है तो बेस AC होगा और हाइट जो है वो भी ट्राइंगल की एक साइड ही होती है, इसलिए यहाँ हाइट होगी AB। अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू हाफ B की वैल्यू हमें दी है 4 सेंटीमीटर एंड H की वैल्यू भी हमें दी है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें जो एरिया दिया है वो भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5/4 मल्टीप्लाई रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमें एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है, उसके बेस की लेंथ का मेजरमेंट दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 5√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं। अब यहाँ हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है उन्हें हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखेंगे। हमने एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया जहाँ हमें बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। AB और BC ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर हम AB को x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो BC की वैल्यू भी हो जाएगी x सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स का मेजरमेंट। पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। पेरीमीटर हमें दिया है 11, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स करेंगे। फर्स्ट साइड है 5 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड और थर्ड को हमने मान लिया x। 11 इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वाले टर्म्स को यहीं रहने देंगे, 5 की साइड चेंज कर देंगे। 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 5। x इक्वल्स टू 11 में से 5 को माइनस किया 6 और 2 की साइड चेंज की तो ये आ गया डिवीजन में। देन x की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास तीनों साइड्स का मेजरमेंट है तो हम हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू रूट S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। ABC ट्राइंगल की तीनों साइड्स है और S होता है पेरीमीटर अपॉन 2 या फिर सम ऑफ ऑल 3 साइड्स अपॉन 2। तो S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 11, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/2। अब हम वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। S को 11/2 से रिप्लेस करेंगे। ब्रैकेट में 11/2 माइनस A की वैल्यू है 5, सेकेंड ब्रैकेट 11/2 माइनस 3 एंड थर्ड ब्रैकेट इज ऑल्सो 11/2 माइनस 3। 11/2 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/2 एंड थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये भी हो जाएगा 5/2। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टाइम 5 है, 1 टाइम 5 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 2 बाहर आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई 2। 11 हमारे पास 1 टाइम है इसलिए इसे रूट में ही रहने देंगे। सॉल्व करेंगे 5/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया और हमें जो एरिया दिया है वो भी है 5/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।